नर्मदे हर शिवालय घाट दक्षिण तट में परिक्रमा वासियों के लिए सेवा खोली गई है। इसलिए दक्षिण तट पर जो नर्मदा किनारे चलते हैं आएँ और आकर के विश्राम करें। भोजन माँ नर्मदा की कृपा से यहाँ मिलता है, उसे ग्रहण करें। यह आप देखें दक्षिण तट में किस स्थान पर बना हुआ है शिवालय घाट का धर्मशाला, इसे आप देखें। नर्मदे हर। यह नर्मदा किनारे दक्षिण तट का स्थान है। यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ का स्थान है और यहीं से दो ठो बबूल का झाड़ आपको दिखना है। तो बबूल का झाड़ है, वहीं से रास्ता गया हुआ है। ये सामने का स्थान है, भोलेनाथ शंकर जी हैं और सामने में ध्वजा लहराती है। इसके बाद में जो बबूल का स्थान है, बबूल का मिलेगा पेड़, वहीं से आपको रास्ता पकड़ लेनी है और रास्ते से आपको चलना है। ये रास्ता आपको डायरेक्ट सीधे धर्मशाला की ओर ले जा रहा है। आप देख लें बबूल का पेड़ है इस साइड, इधर भी और यह रास्ता है जो आप देख रहे हैं। सीधा आते जाइए, आपको सीधा यह रास्ता धर्मशाला की ओर ले जा रहा है। सामने में मंदिर दिख रहा है और ध्वजा लहरा रहे हैं। यहाँ पर आप पधारेंगे तो पधारने पर ही आपको यहाँ पर एहसास होगा। फर्स्ट में आपको यहाँ पर पीपल का वृक्ष मिलेगा। इसके बाद फिर ये आप आश्रम में पधार चुके हैं और सामने भोलेनाथ हैं, इधर सिद्ध बाबा हैं, इधर पर हनुमान जी रहते हैं। इसके अब आगे आप आ रहे हैं तो यहाँ लिखा है माँ नर्मदा आश्रम दक्षिण तट शिवालय घाट। यहाँ बबलू महाराज जी का मोबाइल नंबर है और यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ सामने में लिखा है माँ की जय। ताला बंद होने में निराश मत हो, फ़ोन लगाने पर 10 मिनट बाद चाबी मिल जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर फ़ोन लगाइए। फ़ोन लगाने के ठीक 10 मिनट बाद आपको चाबी यहाँ मिल जाती है। तो इस धर्मशाला में आएँ और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं। कुटी के अंदर आपको मिल जाएगी, सारी व्यवस्था है यहाँ। जैसे कि भोजन प्रसादी के लिए आपको यह है कि स्वयं बनाना पड़ेगा। कभी यहाँ पर पंडित जी रहते हैं तो रहने पर वे स्वयं भोजन बना कर देते हैं। सामने है पंडित जी का चित्र है, आप देख रहे हैं। और ये सामने का, जैसे हम यहाँ पर अभी आए तो हमें चाबी प्राप्त हो गई है। आप देख रहे हैं कि चाबी
मिलने में यहाँ पर टाइम नहीं लगता है, भले कोई रहें चाहे ना रहे, इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन चाबी यहाँ पर गुरु की मैया जी की कृपा से चाबी मिल जाती है 10 मिनट के अंदर। तो अंदर का आप देखें, अंदर माँ नर्मदा का स्थान है और बाजू में जल है, पानी गर्म करने वाला सामान है यहाँ पर, लाइट व्यवस्था है यहाँ पर, भोजन बनाने के लिए गैस टंकी, गैस चूल्हा, राशन पानी रखा हुआ है, बर्तन भी हैं, कपड़े भी हैं। तो इस आश्रम में आप आइए और आकर के अवश्य रुकिए, ताकि यहाँ जो रह रहे हैं, सेवा के लिए बैठे हैं आपके, तो जब आप आएंगे तो आपको जो है आनंद प्राप्त होगा यहाँ। और जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर जो पंडित जी रहते हैं, उन्हें भी खुशी होगी। आपको मैं पंडित जी का चित्र दिखा रहा हूँ, फोटो। तो यहाँ पर आप ज़रूर पधारें। नर्मदा किनारे जो चलेंगे वही इस आश्रम में पहुँच पाते हैं, और दूर निकल जाने पर आश्रम नहीं मिल पाती है। साथ ही नर्मदा किनारे चलने पर जो चलते हैं तो उसका अनुभव वो ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं। इसलिए आप नर्मदा किनारे किनारे ही चलें, शंका ना करें। नर्मदा किनारे हर 5, 10, 20 किलोमीटर के अंदर जो है तो सेवा होती है। हमारे बहुत से परिक्रमा वासी भाई सोचते हैं कि नर्मदा किनारे व्यवस्था नहीं होती है, चलने में परेशानी होती है। परंतु अगर हम तप कर रहे हैं तो अगर तप करते हैं तो तप कर रहे हैं तो परेशानी तो होगी ही, परंतु मैया नर्मदा परेशान नहीं होने देती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तप करें तो जितना परेशानी होगी, जितना कष्ट होगा, उतना ही तप का फल मिलता है। परंतु हम लोगों की पता नहीं धारणा हम लोगों की कैसी हो जाती है कि हम माँ नर्मदा से दूरी बना के चलते हैं, क्योंकि कीचड़ है, कांदो है, कांटे हैं, खूंटी हैं। अगर हम लोग तप करेंगे और ये सब सोचेंगे तो हम तप किस प्रकार कर सकते हैं। तपस्वियों को तो यही है, तप करना है। और तप में तो कांटे जो मिलते हैं तो कांटे नहीं है, मैया ने फूल दिया है। और बहुत से परिक्रमावासी नर्मदा किनारे चलते हैं और इस आश्रम में आते हैं और उनकी सेवा हो जाती है। इसलिए आप भी यहाँ पर माँ नर्मदा आश्रम, दक्षिण तट, शिवालय घाट अवश्य पधारें और आकर के अपना जीवन सफल बनावें। यह तपोभूमि है, यहाँ पर सिद्ध बाबा जी का स्थान है। यहाँ पर सिद्ध बाबा जी रहते हैं और साथ ही यहाँ हनुमान जी महाराज भी रहते हैं और शिव शंकर भोलेनाथ भी रहते हैं। यहाँ पधारें। और यहाँ की विशेषता है कि यहाँ शांत वातावरण है, कोई आता है और ना कोई जाता है। गांव वाले आते हैं, जल वगैरह चढ़ा करके चले जाते हैं। और आपको यहाँ तप करने में या तपस्या करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी है। यहाँ पर जो रहते हैं वो तो रहते नहीं, अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ ऐसी व्यवस्था रखी है, वो रहें चाहे ना रहें, ताला बंद होने पर भी आपको 10 मिनट के अंदर चाबी प्राप्त हो जाती है। आप एकांत में रहिए, तप करिए। और उनका कहना है कि माँ का दिया हुआ भोजन प्रसादी सभी कुछ है, तो आप चाहे जितना दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं, तप कर सकते हैं। आगे आपकी इच्छा। माँ नर्मदा की जय, जगदानंदी की जय, आनंद कंदी की जय, माँ नर्मदा की जय। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। माँ नर्मदा की जय, माँ नर्मदा की जय, माँ नर्मदा की जय,
माँ नर्मदा की जय।